हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं आपका कक्षा 8 मैथमेटिक्स और उसका लेने वाले हैं कार्यपत्रक 91। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का आपका कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता, भिन्न दशमलव संख्याएं एवं प्रतिशतता की समझ को बना पाना, यानी कि परसेंटेज के अंदर आपको भिन्न फ्रैक्शन और दशमलव डेसिमल की समझ होगी इस कार्यपत्रक की सहायता से। तो देखो, परसेंटेज क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपके टोटल ऑफ मार्क्स 500 हैं तो उसमें से अगर आपके 400 नंबर आते हैं तो अपन क्या करते हैं, 400 बटे 500 लिखते हैं। यानी कि 500, एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो 5 सब्जेक्ट 500 नंबर के हो गए और उसमें से अपने 400 नंबर आते हैं तो अपन ऐसे परसेंटेज निकालते हैं कि 400 बटे 500। और परसेंटेज में लाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। दो बिंदु से दो बिंदु काट लेते हैं और ये कितने टाइम कटता है, 80 बार कटता है। तो अपना कितना परसेंटेज आ गया, 80% आ जाता है। यानी कि कितने में से आया वो नीचे लेना है मान, और जितने नंबर आए वो ऊपर, और परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100। अब देखो, जैसे ये आपके पास 80% है तो इसका अगर अपन परसेंटेज हटाना चाहें तो 80% हटाओगे तो बट्टे में 100 लोगे। इसको काट लो, ये 4 टाइम और ये 5 टाइम, तो ये भिन्न में आ जाएगा। अपने कितने नंबर आए, 4/5 नंबर आए। यानी कि 5 में से कितने आए, 4 आए। और यहाँ पे क्या था, दो बिंदु से दो बिंदु गई, 4/5 रिजल्ट यहाँ पे है, 4/5 ही यहाँ पे है। इस प्रकार से परसेंटेज आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज में लाना है तो गुणा 100 और परसेंटेज हटाना है तो बट्टे में 100 आपको रखना पड़ेगा। अब देखो, इसको बोलते हैं भिन्न, ये होता है परसेंटेज। अब देखो, दी गई भिन्नों को परसेंटेज में बदलिए। जैसे 4/100 है तो मैंने कहा था परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे और ये 100 इस 100 से कट जाएगा, आपके पास आएगा 4% रिजल्ट। इस प्रकार से अगर इसको आप 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये आएगा आपका 10%। इसको भी आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है तो ये 100 से 100 कट जाएगा और आपका रिजल्ट आएगा 27%। 50/100 है तो इसको भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से 100 कट जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 50%। ये भी गुणा क्या होगा, 100 होगा, और जब ये 100 से 100 कट जाएगा तो अपना रिजल्ट आएगा 25%। जब ये गुणा 100 से होगा तो क्या आएगा, अपना रिजल्ट 80% आएगा। यानी कि अपन को भिन्न दे रखी थी और अपन ने गुणा 100 करके परसेंटेज में उसको चेंज कर दिया। ये था पहला क्वेश्चन। आई थिंक आपको अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में बदलिए। तो परसेंटेज को अपन को भिन्न में बदलना है तो अपन को क्या करना है, परसेंटेज हटाना है। क्या करना है अपन को, परसेंटेज हटाना है। और परसेंटेज कैसे हटाएंगे अपन, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हटाओगे आप परसेंटेज। तो बड़ा ही सिंपल है। कैसे कि यहाँ पे 15% था तो अपन ने लिख लिया 15/100, बट्टे में 100 परसेंटेज हटा लिया। सॉरी, ये गलत दे रखा है आपको, ये 15/100 आएगा। ठीक है, इसने 0 लगा रखा है यहाँ पे। तो देखो, 15/100 आ गया। फिर 5 से काट लो, ये 3 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया अपना, 3/20 आ गया। इसी प्रकार से 10% को लिखेंगे तो परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100, एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1/10। 4% का परसेंटेज हटाएंगे, बट्टे में 100, और जब ये इसको 4 से आप काटोगे तो ये आएगा 1/25। ये आपको आना चाहिए काटना। 75%, यानी कि 75/100, और जब इसको और काटोगे तो 25 से काट लो, 25 तियाँ 75, 25 चौक 100। जब 40% का परसेंटेज हटाओगे, बट्टे में 100, एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगी, ये कितना आएगा, 2/5 आएगा। जब 25% का परसेंटेज हटाओगे, बट्टे में 100 लिखोगे, और 25 चौक क्या होता है, 100, 1/4 आपका। देखो, उसने कहा है भिन्न लिखनी है, ये भिन्न हो गई, तथा उसका सरलतम रूप लिखना है तो अपन ने उसका सरलतम रूप भी लिखा है। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई कि परसेंटेज में कैसे लाया जाता है और परसेंटेज कैसे हटाया जाता है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो, 3 नंबर क्वेश्चन में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, नीचे दिए गए चित्रों के छायांकित भाग को भिन्न दशमलव एवं परसेंटेज में चेंज कीजिए।
ये पूरा बॉक्स है, इसके कितने हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से हैं, इसमें से रंगीन कितना है 1, तो 4 हिस्से टोटल कितना आएगा, नीचे 4 ऊपर क्या आएगा 1 आएगा। परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 1/4 को किससे गुणा करेंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। दशमलव के रूप में 1/4 तो ये कितना होता है 0.25, कितना होता है 0.25, यानी कि 1 के अंदर अपन को क्या किसका भाग देना है 4 का भाग देना है। इसी प्रकार से इसको फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 है और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 गुणा 10 की क्या हो गई, नीचे से ये खाने हो गए। और ऊपर वाला क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 क्या है ऊपर रंगीन डब्बे हैं, इनको काट लो, ये कितनी बार कटेगा 2 बार, ये कितनी बार 2 बार, तो टोटल ऑफ रिजल्ट कितना आ गया 1/4, यानी कि नीचे आपको पूरे रिजल्ट लेने हैं कि टोटल कितना है और ऊपर जो रंगीन है वो लेना है कितना हिस्सा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में टोटल ऑफ 4 था, उसमें से 1 हिस्सा रंगीन है, उसी प्रकार से इसमें टोटल खाने कितने हैं उसमें से रंगीन कितने हैं। 1/4 आ गया, परसेंटेज के रूप में लिखेंगे तो 1/4 गुणा 100, यानी कि ये आ गया आपका 25%, पहले वाला ये। और दशमलव के रूप में लिखना चाहो तो ये 1/4 होता है 0.25। इसी प्रकार से इसको फाइंड आउट करेंगे अपन। इसमें भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/10 का है ये, तो अपन नीचे लिख लेंगे कि 10 गुणा 10, इसका टोटल एरिया आ जाएगा 10 गुणा 10। अब देखो इसमें से 10 तो इधर से हैं, तो मैंने लिखा 10 गुणा 1 2 3 4 5, 10 गुणा 5, ये इससे कट गया, ये कटेगा 1/2 आपका रिजल्ट आएगा। जब आप 1/2 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो आपका आएगा 50%, कितना आएगा 50%। और जब आप 1/2 को दशमलव में लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5, कितना आ जाएगा 0.5। आगे बात समझो। तो इस क्वेश्चन में अपन को ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी था, कुछ नहीं करना था, टोटल ऑफ रिजल्ट देखना था वो नीचे लिखना है और उसमें से रंगीन डब्बे कितने हैं वो ऊपर लिखने हैं। फिर 1/4 था, परसेंटेज लगाना है तो क्या करते हैं गुणा 100, तो 100 से गुणा करोगे तो ये 25% आ जाएगा। दशमलव की बात करें तो 1 में किसका भाग देना है 4 का, तो ये आएगा 0.25। इसी प्रकार से अपन ने तीनों क्वेश्चन क्या कर लिए हैं सोल्व आउट कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट और फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है, तो बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत पे भाग है, भाग पर पानी है। 3/4 का मतलब होता है ये वाला रिजल्ट, 3/4, 3/4 हिस्सा। अगर पृथ्वी के 4 हिस्से हैं, ऐसे समझो तुम कि ये अपनी पृथ्वी है, इसको अपन ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, तो उसमें से पानी कितने पे है 3 पे, ये लो 3 पे पानी है, एक हिस्सा खाली है, ये क्या है अपनी पृथ्वी है। चलो ठीक है अपन लिख लेते हैं पृथ्वी है। इसके 3/4 हिस्से पे क्या हो गया पानी हो गया, तो 3/4 है, इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 3/4 परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करते हैं अपन, ये इससे कटेगा कितनी बार 25, और ये कितना आ गया 75%, यानी कि 75% पर क्या है पानी है, 75% पर पानी है। ये पूछ लेता कि खाली कितनी है, तो 25% क्या हो जाता खाली, क्योंकि ये धरती अपने आप में क्या है 100% है, उसमें से अगर 75% पे पानी है तो 25% क्या है खाली है। तो ये था अपना कार्यपत्रक 91, जिसमें अपन ने परसेंटेज, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और दशमलव डेसिमल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, तथा अपने यार दोस्त जितने भी हैं उनके साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ताकि उनकी भी मैथमेटिक्स के अंदर हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।